नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसान आंदोलन के बाद पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टक्कर शुरू हुई है और टक्कर भी ऐसी कि सबकी सांसें थम गई हैं। योगी आदित्यनाथ और राकेश टिकैत में टक्कर। जी हां, अभी तक तो राकेश टिकैत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकार रहे थे, चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने टिकैत की ताकत को ललकारा है और उनकी ललकार क्या है? हम फिर से चुनाव को हिंदू मुसलमान कर देंगे, हो हिम्मत तो रोक के देखो। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद वो पहली बार शामली के कैराना पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे उन परिवारों से मुलाकात की जो सांप्रदायिक दंगों के बाद यहां से पलायन कर गए थे और बीजेपी की सरकार ने जिनको फिर से बसाया है या कहें वो दावा करती है। उन्होंने कैराना से पलायन करने के बाद वापस लौटे व्यापारियों से भी मुलाकात की। इसके बाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने एक बच्ची को अपने बगल में बैठा लिया और कहा, क्या डरना मत, बाबा के बगल में बैठी हो। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि लौटने के बाद अब यहां आपको कोई डर तो नहीं लगता है? सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में जब दो निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। वहां जब निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब जातिवाद की राजनीति करने वालों को उनकी जाति नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब भी तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देकर खुश होते हैं और उस पर ताली बजाते हैं। यहां पर हिंदू व्यापारियों और दूसरे हिंदुओं को प्रताड़ित कर पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसे लोगों के इन कृत्यों को यूपी में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने सबको फिर से बसाने का काम किया है। जाति का नाम लिया उन्होंने। योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश इस बात की थी कि कैसे इलाके में फिर से हिंदू बनाम मुसलमान का माहौल बना दिया जाए। योगी ने कहा कि हम उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों को मुआवजा देंगे। जिन लोगों ने कैराना को उजाड़ने का प्रयास किया है वो आने वाले समय में मारीच और सुबहू की तरह दुर्गति का शिकार होंगे। ये विश्वामित्र का यज्ञ है। योगी के इस दौरे का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में सारे किसान नेताओं ने अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के नारे लगाए थे। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी इस नारेबाजी में शिरकत की थी। तब राकेश टिकैत समेत सभी किसान नेताओं ने कहा था कि हम इस एकता को टूटने नहीं देंगे। बीजेपी से तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगी लेकिन हमको झांसे में नहीं आना है, उन्होंने चेताया था। योगी आदित्यनाथ ने इस अपील पर पहली चोट की है। दरअसल 2017 में बीजेपी के लिए जो काम कवाल कांड ने किया था वही काम अब वो कैराना से लेना चाहती है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, हर कीमत पर हिंदू बनाम मुसलमान करने का। इसे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खिसक रही बीजेपी की जमीन को वापस पाने के लिए बहुत बड़ा दांव बताया जा रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ यह दांव खेला है क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गांवों में बीजेपी के नेताओं का घुसना तक मुश्किल हो गया है। कहीं किसान गाड़ी की हवा निकाल दे रहे हैं, कहीं बैठक कर रहे नेताओं को ताले में बंद कर दे रहे हैं, तो कहीं काले झंडे दिखा रहे हैं। ऐसी घटनाएं रोज घट रही हैं, आप जानते हैं। और कहा जा रहा है कि इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को मिलेगा। इसीलिए योगी जहां भी जाते हैं वहीं पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलने लगते हैं। कैराना में भी बोला। कैराना में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग राम मंदिर का नाम तक नहीं लेते थे वो आज सबसे बड़ा टीका लगाते हैं। जो लोग कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे वो कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम सरकार करेगी। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने खिसकते जनाधार से निपटने के लिए ही कैराना से दांव खेला है और योगी का यह दांव एक बार फिर से हिंदुओं को एकजुट कर देने वाला है। जरा पश्चिमी यूपी की सियासत को
और गहराई से समझ लेते हैं और समझिए कि चुनाव में इसका महत्व कितना बड़ा है। पश्चिमी यूपी में 14 जिले आते हैं, इनमें लगभग 71 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 2017 में इनमें से 51 सीटें जीती थी। जिस आरएलडी को किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा है, उसका केवल एक नेता विधानसभा पहुंचा था 2017 में। उनका नाम है सहेंद्र रमाला, लेकिन वो भी बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या 52 हो गई थी और आरएलडी की 0। बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी समाजवादी पार्टी, उसने 16 सीटों पर दर्ज की थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस, उसने 2 सीटें जीती थी और बसपा का 1 विधायक पहुंचा था। लेकिन इस बार यह सारा हिसाब बदलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर योगी ने कैराना को ही क्यों चुना? देखिए कि शामली विधानसभा सीट में, सिंभालका और थाना भवन विधानसभा सीट में सिलावर जैसे जाट बहुल गांव हैं। सिलावर के बगल में कश्यप बहुल सिक्का गांव है। सिक्का के 4500 मतदाताओं में से कोई 3500 कश्यप समुदाय के हैं। अब देखिए कि विपक्ष में भी मुख्य रूप से सपा और रालोद गठबंधन जाट मुस्लिम एकता पर भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि ये एकता चुनाव में काम नहीं आने वाली है। हालांकि पश्चिमी यूपी की 25 विधानसभा सीटों पर अकेला ये गठजोड़ निर्णायक हो जाता है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट 7% हैं और मुसलमानों की आबादी है 29%। अगर दोनों मिल जाते हैं तो विधानसभा में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, अगर 7 वोट पड़े तो। लेकिन सवाल है कि क्या यह फॉर्मूला काम आएगा भी? इसको समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ही यह धराशायी हो गया था, क्योंकि तमाम नाराजगियों के बावजूद जाट बहुत मजे से भाजपा के साथ चले गए थे। भाजपा को लगता है कि वही फिर से होगा, लेकिन राकेश टिकैत ने अकेले दम पर बीजेपी के खिलाफ डंडा और झंडा दोनों उठा रखा है। वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए भाजपा को तो नहीं आने देंगे। वो जाटों का वोट मिलने की बात तो दूर, जाटों से वोट मांगने के बारे में भी ना सोचे तो बेहतर। अभी जमीन पर सूरत भी ऐसी ही नजर आती है। एक तरफ भाजपा के सारे नेता और दूसरी तरफ अकेले टिकैत। लेकिन क्या जाटों की एकता टिकैत के पीछे चुनावों तक कायम रह पाएगी? याद कीजिए, टिकैत ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कसम खाई थी कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से पहले वो अपने गांव में कदम तक नहीं रखेंगे। अगर जाटों ने इसे स्वाभिमान का मुद्दा बना लिया तब तो कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। और मैं कहूंगा कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तब भी हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप मौजूद रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।